नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाई मनीष पर। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारी राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और आज हम इस टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो हमारा होगा चौहान वंश का। आइए देखते हैं हम हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है चौहान वंश का। अजमेर के किस शासक चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके उससे पाली, जालौर और नागौर छीन लिए थे? जिसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जयराज, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर, जिसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है। पहला है आपका पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा है दुर्लभराज तृतीय, तीसरा है दुर्लभराज द्वितीय, लास्ट वाला हो जाएगा आपका विग्रहराज द्वितीय। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाते हुए सही उत्तर बताइए। जिसके ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है चंदेल चालुक्य भंडारक गहड़वाल, दूसरा ऑप्शन भंडारक चंदेल चालुक्य गहड़वाल, तीसरा ऑप्शन भंडारक चालुक्य चंदेल गहड़वाल, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका चालुक्य भंडारक चंदेल गहड़वाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर जल्दी से जल्दी। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भंडारक चंदेल चालुक्य गढ़वाल। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जयराज, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वीराज विजय, दूसरा ऑप्शन है गोत्रोच्चार, तीसरा ऑप्शन रहेगा अमीर महाकाव्य, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा अमीर रासो। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन गोत्रोच्चार यानी ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमारदिदेव के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला उरई, दूसरा कन्नौज, तीसरा महोबा, लास्ट वाला कालिंजर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन उरई हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुराज, तीसरा ऑप्शन अजयराज हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला सोमेश्वर, दूसरा पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा विग्रहराज चतुर्थ, लास्ट वाला हो जाएगा अनुराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सोमेश्वर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हमारे पास। पहला मंडोर हो जाएगा, दूसरा छतरपुर हो जाएगा, तीसरा सांबर हो जाएगा, लास्ट वाला अजमेर हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका छ वाला ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन सांबर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 1891 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका जयचंद, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा हो जाएगा धर्मपाल, लास्ट वाला हो जाएगा विजय चंद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। हमारा पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है सांबर, तीसरा है छतरपुर, लास्ट वाला हो जाएगा दिल्ली मंडोर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सवाला ऑप्शन हो जाएगा अही छतरपुर। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा अजमेर के चौहानों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार हैं। पहला है जालौर के चौहान, दूसरा है रणथंभौर के चौहान, तीसरा है सपाद लक्ष्य के चौहान, लास्ट वाला हो जाएगा नाडोल के चौहान। बताइए दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज आपकी लेवल जान सकते हो किस प्रकार से है। ओके दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सपाद लक्ष्य के चौहान। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा अजमेर के अजयराज चौहान के पिता
कौन थे, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: चंद्रराज द्वितीय, दूसरा ऑप्शन विग्रहराज द्वितीय, तीसरा ऑप्शन दुर्लभराज द्वितीय, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका पृथ्वीराज प्रथम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा द ऑप्शन पृथ्वीराज प्रथम। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, बंडानकों का पूर्णतः दमन निम्नलिखित में से किसने किया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर, दूसरा हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अजयराज, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द वाला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरीगढ़ की पदवी दी गई थी। यानी एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जिसमें वेरीगढ़ की पदवी किसको दी गई थी, ये बताना है आपको। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है: दुर्लभराज द्वितीय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गोविंद तृतीय, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका अजयराज, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोविंदराज या गोविंद तृतीय हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा हो जाएगा अजयराज, लास्ट वाला हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका स वाला ऑप्शन हो जाएगा अजयराज। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा हो जाएगा दुर्लभराज द्वितीय, लास्ट वाला हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से जल्दी दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, चंदन राज की रानी रुद्रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आबू के परमार, दूसरा गुजरात के सोलंकी, तीसरा जयपुर के कछवाहा, लास्ट वाला हो जाएगा आपका शाकंभरी के चौहान। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द ऑप्शन हो जाएगा शाकंभरी के चौहान। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में चौहान शासकों में से किस चौहान शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला हो जाएगा आपका विग्रहराज तृतीय, दूसरा हो जाएगा वासुदेव, तीसरा हो जाएगा वागपति राज, लास्ट वाला हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। विग्रहराज, दूसरा ऑप्शन वासुदेव, तीसरा ऑप्शन सोमेश्वर, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सामंत सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन वासुदेव हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहाँ का शासक कौन था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका हो जाएगा परमर्दिदेव, दूसरा हो जाएगा जीनपाल, तीसरा हो जाएगा आला, लास्ट वाला हो जाएगा भीमदेव। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा परमर्दिदेव। ओके दोस्तों, आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप, दूसरा हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, लास्ट वाला हो जाएगा अजयराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, ब वाला ऑप्शन। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सॉरी यहाँ कृष्ण नहीं है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी मस्जिद बनवाई, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है अजयराज, दूसरा है पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा है विग्रहराज चतुर्थ, लास्ट वाला हो जाएगा अनुराज। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा आपका। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ, स वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। प्रद्युम्न राय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गोविंद राय, तीसरा ऑप्शन भुवन मल्ला, लास्ट वाला ऑप्शन उदयराज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ए वाला ऑप्शन यानी अ ऑप्शन हो जाएगा पंजुन राय। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 2, लास्ट वाला 4। बताइए दोस्तों इसका आंसर। बहुत ही सरल है दोस्तों, ये तो बता दीजिए। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर वो आपका ब वाला यानी 3 हो जाएगा दोस्तों, 2 नहीं होगा, ध्यान रख लेना। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा इल्तुतमिश के ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें अजमेर, दूसरा सांभर, तीसरा मंदौर, लास्ट वाला हो जाएगा बयाना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला ऑप्शन यानी अ ऑप्शन अजमेर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहान शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, आपका पहला ऑप्शन है इसमें हर्षचरित, दूसरा सुरजन चरित्र, तीसरा अमीर महाकाव्य, लास्ट वाला हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन सुरजन चरित्र हो जाएगा। ओके दोस्तों, ब वाला ऑप्शन। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार टेस्ट सीरीज लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।